नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम लोग अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर पर करेंगे डिस्कस। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों आपको इस क्वेश्चन पेपर में सभी के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होगा। बच्चों यहाँ पर हम आप लोग बताएंगे कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है, कितना लंबा हंसिया रखना है, कैसे हेडिंग डालना है। वैसे बच्चों मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको छोटी चीज़ छोटी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, जिनसे आपके नंबर कट जाते हैं। तो उसके लिए बच्चों मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है, निबंध में हेडिंग कैसे डालनी है, कैसे आपको आंसर लिखना है, जो आंसर नहीं आ रहा उसको आपको कैसे लिखना है, ताकि यहाँ पर आपको जो कॉपी चेक कर रहा है वो यहाँ पर आपको नंबर कुछ ना कुछ दे दे। तो बच्चों इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको अलग से वीडियो बनेगी, वहाँ पर आपको इसके सभी आंसर मिल जाएंगे। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, जल्द से जल्द वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। बच्चों सबसे पहले जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप लोग करते क्या है, आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं तो आप सबसे पहले 20 एमसीक्यू के आंसर एक साथ निकाल लेते हैं। देन आप इसके बाद आप लोग ओएमआर शीट पर भरते हैं। तो कई बार बच्चों ऐसा होता है जो हमारे आंसर्स होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। तो कई बार आंसर ऊपर नीचे हो जाते हैं जो हमारे गलत हो जाते हैं, फिर आपके वहाँ पर नंबर कट जाते हैं। तो बच्चों आपको इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। जो आपके क्वेश्चन का आंसर आता जाए उसी वक्त आपको अपनी ओएमआर शीट पर गोला कर देना है। तो ऐसे आपके आंसर गलत होने से बच जाएंगे। और बच्चों जहाँ पर आपकी गलती हो जाए वहाँ पर आपको वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारी गलती है दूर से दिख जाती है, फिर आपके नंबर कट जाते हैं। तो बच्चों ये हल्की फुल्की सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है हमेशा। और जितनी भी बातें आपको मैंने बताई हैं उसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर आपको वीडियो देखना है और समझना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें बच्चों आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है, शुल्क युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार कौन है। बच्चों हमारे कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है हमारे, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। तो बच्चों हमारे अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हमारे अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आधुनिक काल की समयावधि आपको बताना क्या है। आधुनिक काल की समयावधि, तो बच्चों यहाँ पर हमारे आधुनिक काल की समयावधि क्या हो जाएगी, 1843 से वर्तमान तक। बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर घ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है, छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का क्या नाम है। तो क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। तो बच्चों साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, तो बच्चों वो रचना की हमारे, किसने की है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, बच्चों की है मैथिली शरण गुप्त जी ने। किसने की है, मैथिली शरण गुप्त जी ने ये रचना की है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो बच्चों कौन सी विधा है, उपन्यास। कौन सी है, उपन्यास। अगर बच्चों आपसे पूछ लिया जाए सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है, बच्चों किसकी रचना है ये बच्चों रचना हमारी है धर्मवीर भारती। किसकी है, धर्मवीर भारती जी की रचना है। किसकी है, धर्मवीर भारती जी की रचना ये है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ आपसे पूछा गया है, बिहारी युग किस युग के कवि हैं, मतलब बिहारी किस युग के कवि हैं। तो बिहारी किस युग के कवि बच्चों हैं, वो बच्चों हमारे हैं रीति काल के कवि हैं। कौन काल के हैं, रीति काल के कवि हमारे बिहारी जी थे। तो आपको ध्यान रखने सारे क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है, निम्नलिखित में से एक कथन सही है उसे पहचान कर आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो आपका कथन सही है वही कथन आपको यहाँ पर लिखना है।
बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि सरस्वती जो पत्रिका है वो हमारी किसकी है, महादेवी वर्मा की है, जो कि हमारा स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर खा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, तार सप्तक के संपादक कौन है। बच्चों यहाँ पर तार सप्तक के जो हमारे संपादक कौन है, वो बच्चों हमारे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हमारे जो हैं वो तार सप्तक के बच्चों को हमारे संपादक हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारतेंद्र युग किस काल के अंतर्गत आता है। तो ये बच्चों आता है आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, भारतेंद्र युग आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, नाना नाना वहाँ न वैसा विषय शिव समाज निज देखा। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा है कि इस पंक्तियों में कौन सा रस है। बच्चों इस पंक्तियों में हमारा कौन सा रस है, तो इस पंक्तियों में बच्चों हमारा रस होगा खरुड़ रस। कौन सा, ऑप्शन नंबर का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हृदय सिंधु में उठता स्वगर्गिक ज्वार किसने चंद्रानन। तो इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। बच्चों यहाँ पर आपसे बताना पूछा गया कौन सा अलंकार है, तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा अलंकार है वो बच्चों उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी है वही प्रसिद्ध छत्रपति भूतूप शिवाजी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा छंद है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा रोला छंद है। कौन सा छंद है, रोला छंद है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है, तो क्या है, सु है। क्या है, सु। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है सुख और दुख में समास कौन सा है। तो बच्चों सुख और दुख में हमारा समास कौन सा है, द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास यहाँ पर हमारा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि गार्गन, क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारा गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा जो चीज़ लिखा है आगे गरगर लिखा है। क्या लिखा है, गरगर शब्द का तत्व शब्द है, तो क्या हो जाएगा, गोबर। क्या हो जाएगा, गोबर। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 17, तद शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो बच्चों वो हमारा होगा सा ता सामक। क्या होगा, ता सामक, यानी कि ऑप्शन नंबर घा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 18, भगवान तेरा भला करे। ये हमारा वाक्य के आधार पर आपको बताना कौन सा वाक्य का भेद है। तो ये बच्चों हमारा इच्छावाचक वाक्य है। कौन सा, इच्छावाचक वाक्य है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया। तो उपयुक्त वाक्य में बताना कि वाच्य कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा है कृत्यवाच्य, यानी कि ऑप्शन नंबर का वाला सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद प्रत्येक का अपना महत्व होता है, पद परिचय आपको बताना है। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर घा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर बा में, खंड बा में बच्चों यहाँ पर आपको 2 गद्यांश दिए जाते हैं, जिसमें आपको कोई एक गद्यांश करना है। बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आपका काम होता है कि गद्यांश को पहचानना कि हमारा किस पार्ट से लिया गया है। अगर आप ये नहीं पहचान पाते फिर आपके 4 नंबर चले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपका काम क्या होता है, आपको पहचानना है कि हमारा किस पार्ट से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो बच्चों सबसे पहले आप सभी लोगों को इस पार्ट का नाम और लेखक का नाम एक बार सोचना है किस पार्ट से लिया गया है। तो बच्चों ये हमारा लिया गया अजंता से। किससे लिया गया, अजंता नामक पार्ट से लिया गया, जिसके लेखक हमारे भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। कौन है, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। कौन है, भगवत शरण उपाध्याय जी हमारे इसके लेखक हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना चाहिए। तो पहला आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों पूछा गया है पाठ के गद्यांश का पाठ का नाम और लेखक का नाम मैंने बता दिया है। पाठ का नाम अजंता है, लेखक का नाम है भगवत शरण उपाध्याय जी हमारे इसके लेखक का नाम है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है व्यक्ति ने आगामी पीढ़ी तक अपनी बातों को पहुँचाने के लिए
क्या क्या किया। तो इसके आंसर, सभी के आंसर बच्चों आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएंगे। अच्छे प्रकार से पढ़ना है, देन आपको इसका आंसर करने हैं। इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी पता करना है कि इसके पाठ का नाम क्या है, लेखक का नाम। तो बच्चों ये पाठ का नाम है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। इसके हमारे लेखक कौन है, जयप्रकाश भारती। कौन है, जयप्रकाश भारती हमारे इसके लेखक हैं, जयप्रकाश भारती। बच्चों आपको पाठ के नाम, लेखक के नाम, शुरुआत के 4 पाठों को तैयार कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम उसी में से फंस जाएगा। ठीक है, बाद में आपको ज़्यादा पाठ याद करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा गया पाठ का नाम, तो पाठ का नाम क्या है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। और लेखक का क्या नाम है बच्चों, जयप्रकाश भारती। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रेखांकित अंश की व्याख्या करनी। तो बच्चों जहाँ पर आपको रेखा दिख रही है, इसको आपको अपने शब्दों में व्याख्या कर देनी है, आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर कह रोमांचक घटना के भागीदार बन रहे थे। इसका भी आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 22 है, सेम वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर पद्यांश वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको पता करना कि आपका गद्यांश किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है। बच्चों ये हमारा लिया गया भारत माता के नामक पाठ से लिया गया, भारत माता। ठीक है, भारत माता। बच्चों इसके हमारे लेखक कौन है, इसके हमारे लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हमारे इसके लेखक हैं, मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, आपको बातें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ मतलब होता है पाठ का नाम, लेखक का नाम, सारा कुछ आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कवि ने सच्चे पुत्र की क्या परिभाषा बताई, वो अपन आपको बताना है। सबका सिर्फ कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद, जहाँ पंक्ति का आशय आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है मेवाड़ केसरी देख रहा है केवल लड़का ना तमाशा। यह आपको एक पद्यांश लिया गया, यहाँ पर आपको बताना है किस पाठ से लिया गया है। तो बच्चों किस पाठ से लिया गया, ये बच्चों लिया गया है हल्दी घाटी नामक से लिया गया है, हल्दी घाटी नामक पाठ से लिया गया है, हल्दी घाटी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है बच्चों, आपको इसके लेखक कौन है, इसके लेखक बच्चों हमारे हैं श्यामा नारायण पांडे। कौन है, श्यामा नारायण पांडे, श्यामा नारायण पांडे, श्यामा नारायण पांडे जी हमारे इसके लेखक हैं। तो आपको बाकी सारे क्वेश्चन यहाँ पर ये कर लेने। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। बच्चों कम से कम आपको 2.5 पेज का यहाँ पर जीवन परिचय लिखना होगा, तभी आपको 5 नंबर मिल पाएंगे। तो बच्चों आपको किसी एक ही कवि का, यहाँ पर लेखक का या कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर करिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में आपको संस्कृत गद्यांश दिए जाएंगे, जिसका आपको यहाँ पर पाठ का नाम एंड उसका हिंदी में आपको अनुवाद करना है। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप 2 में से किसी एक का ही करना है, जो भी आपको बहुत ही अच्छा लगे, जिस पर आपको फुल कॉन्फिडेंस हो कि मैं कर लूँगा, वही वाला आप करिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। आपको 2 श्लोक दिए जाते हैं, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है। बच्चों आप लोग इस वाले को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिएगा, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। बच्चों यहाँ पर आपको कोई 2 श्लोक तैयार कर लेने हैं। अगर आपका एक श्लोक इसी पेपर में आ गया, फिर आप अपना दूसरा वाला श्लोक इसमें लिख देंगे। ठीक है, 2 श्लोक आपको तैयार करने, कम से कम 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है जयप्रकाश, ये आपका जो क्वेश्चन है आपके खंड काव्य के अनुसार ही दिया जाता है। आप जिस जिले में आते हैं उसी जिले का आप सभी लोगों को अपना खंड काव्य लिखना है। ठीक है, आप जिस जिले से आते हैं आपको अपने अपने जिले के अनुसार आपको अपना अपना खंड काव्य लिखना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत हो कि हमें नहीं पता है कि हमारे जिले का खंड काव्य क्या है, तो मैं उसका आंसर बता दूंगा। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।